हरिद्वार से है। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री कांग्रेस संजय पालीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन किस तरह से किया जा रहा है, ये सबकी समझ से बाहर है। केंद्र सरकार जिस गति से वैक्सीन लगाने का काम कर रही है, उससे कई सालों बाद भी सबको वैक्सीन नहीं लग पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगनी चाहिए, तब जाकर देश को बचाया जा सकता है। के अंदर पूरे भारत के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, बात हुई थी 1 करोड़ वैक्सीनेशन प्रतिदिन करेंगे हम, परंतु 1,70,000 वैक्सीन सिर्फ लग रही हैं, जिससे सालों लग जाएंगे। उसको लेके हमने मांग पत्र दिया है और उसमें 3 रेट 600 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये और फ्री। ये दवाइयों का मतलब इस तरह से बाजारी भाव करना, जैसे मंडी के भाव चल रहे हों, इसको बिल्कुल फ्री लगना चाहिए, निःशुल्क लगना चाहिए। और टिहरी के पूर्व मंत्री दिनेश धने से संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर धने ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। इनकी मांगों को जायज मानते हुए सरकार से मांग की है और कहा कि जो लोग कई सालों से दुर्गम क्षेत्रों में लड़खड़ाती स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती से संभाले हुए हैं, इस भीषण महामारी में दिन रात एक कर अपनी सेवाएं निरंतर जारी रख रहे हैं, उन्हें ज्येष्ठता क्रम में समायोजित करने की सरकार से मांग की है। और जिहादियों के निशाने पर आए शिवशक्ति धाम डासना के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज ने कहा है कि इस्लामिक जिहादियों के कारण न केवल हिंदू बल्कि सारी मानवता खतरे में आ चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक विशेष धर्म ने जिस सुनियोजित तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, उससे निश्चित हो चुका है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री कोई अन्य धर्म का ही होगा और भारत का प्रधानमंत्री किसी अन्य धर्म का बनने का अर्थ है अगले 20 सालों में 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाए, 50% से ज़्यादा हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाएंगे और बचे हुए 10% हिंदू विदेशों में या शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और खबर ऋषिकेश से, जहां पर नाबालिग युवती का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 1 जून को नाबालिग युवती के घर से लापता होने की शिकायत परिजनों ने दर्ज कराई, जिसके बाद से ही पुलिस नाबालिग की तलाश में जुट गई और मुखबिर की सूचना पर बैराज गेट से IDPL के पास से युवती को बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया गया है। और रामनगर पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 युवकों को कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 लाख बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक एक कार से अफीम बेचने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन कर घेराबंदी कर दी और एक कार से अफीम के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि तीनों युवकों में एक पीरमदारा का रहने वाला है, दूसरा कुंडा का रहने वाला है, तीसरा उधम सिंह नगर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इन तीनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। और खबर हरिद्वार से, जहां पर वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से वन महकमे के लिए सिरदर्द बना कुख्यात वन तस्कर इलियास उर्फ डांगी वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया है। हालांकि इलियास के साथ मौजूद अन्य 4 वन तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। ये सभी वन तस्कर यहां पर सागौन के पेड़ों को काटने के लिए इकट्ठा हुए थे। आपको बताएं कि इलियास पर हरिद्वार वन प्रभाग और राजाजी नेशनल पार्क में वन तस्करी के 130 मुकदमे दर्ज हैं। हरिद्वार प्रभाग की टीम ने इलियास को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और फरार तस्करों की तलाश हो रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से 9 सूत्री मांगों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने घरों में आइसोलेट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। मीडिया प्रभारी NHM उत्तरकाशी अनिल बिष्ट ने कहा कि सरकार हमारी सभी 9 सूत्री मांगों पर लिखित आश्वासन और कोई समय सीमा तय नहीं करेगी तो प्रदेश संगठन के आह्वान पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दें कि NHM कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं।
बद्रीनाथ धाम में भगवान के दर्शन करने की मांग को लेकर 12 दिन से अन्न और जल का त्याग कर रहे मौनी बाबा ने गुरुवार को उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अनुरोध के बाद इसे समाप्त किया है। और साथ ही बताएं कि बद्रीनाथ धाम में रहे मौनी बाबा ने बद्रीनाथ के दर्शन करने की अनुमति चाही थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार बाबा को भगवान के दर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद बाबा ने 23 मई से अनशन शुरू किया और 12 दिनों से लगातार अनशन पर थे। बाबा को गुरुवार को उत्तराखंड के सीएम और पर्यटन मंत्री ने टेलीफोन से मंदिर में दर्शन की व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया जाने के बाद बाबा ने अपना अनशन खत्म किया। खबर रुड़की से है। रुड़की के हजरतपुर गांव के लोगों ने मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण नहीं होने के विरोध में लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि लगभग 8 सालों से सड़क का निर्माण बड़े मुश्किलों से हो रहा है, लेकिन लोक निर्माण अधिकारी और ठेकेदार इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि घटिया सामग्री के लगने से सड़क जल्द से जल्द टूट जाती है, दोबारा सड़क का निर्माण फिर नहीं हो पाता है। और रुद्रप्रयाग के तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का अब हर दिन गाय के दूध से अभिषेक किया जाएगा। इसके लिए केदारनाथ समाज सेवा ने स्थानीय पशुपालक को एक दुधारू गाय भेंट की है, जो सुबह का दूध तुंगनाथ धाम पहुंचाकर तीर्थ पुरोहित और वेद पाठियों को सौंपेगा और फिर पुजारियों की ओर से भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग का दूध से अभिषेक किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते काफी दिनों से भगवान तुंगनाथ का गाय के दूध से जलाभिषेक नहीं हो पा रहा था। ऐसे में केदारनाथ समाज सेवा की ओर से गाय की व्यवस्था कराई गई है, जिससे अब भगवान तुंगनाथ का हर दिन गाय के दूध से अभिषेक किया जाएगा। और कोरोना काल में खाकी की छवि आम जनमानस में काफी बदली हुई है। कोरोना काल में सड़क पर फालतू घूमने वालों के लिए उत्तराखंड पुलिस काल के रूप में दिखी है और गरीबों और मजदूर लोगों तक आवश्यक सामान पहुंचाते हुए मसीहा बनकर पहुंची है। आपदा में फंसे लोगों के लिए देवदूत के रूप में काम करती हुई पुलिस नजर आ रही है। ताजा मामला है उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील का, जहां देवदूत बनकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित बचा लिया। बता दें कि थाना प्रभारी मोरी दीनदयाल रावत को सूचना मिली कि देई गांव के पास पहाड़ी खिसकने से एक मजदूर अनूप रावत मलबे में दब गया। सूचना मिलते ही सभी उपकरणों के साथ थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति को अपनी सूझबूझ और सतर्कता से सुरक्षित निकाला, इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल अब युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। और नैनीताल दुग्ध संघ की बोर्ड बैठक में आज कई निर्णायक फैसले लेते हुए बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें से बिंदुखत्ता क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशु और भूसा क्रय करने के लिए हर साल उपलब्ध कराए जाने वाले लोन की धनराशि 60 लाख से बढ़ाकर 70 लाख कर दी है। इसके साथ ही बैठक में लगभग 35 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने कहा है कि दुग्ध उत्पादकों कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके लिए नैनीताल दुग्ध संघ लगातार काम कर रहा है। और टिहरी जिले के चंबा में व्यापारियों ने 1 महीने से अधिक समय से बंद पड़ी दुकानों को खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और इस दौरान व्यापारियों ने थाली और ताली बजाकर अपना विरोध जताया। व्यापार संघ चंबा का कहना है कि 1 जून से सभी व्यापारी बाजार खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई राहत नहीं दी गई। दुकान न खुलने से व्यापार ठप है। बावजूद व्यापारियों को बैंक की किश्त, दुकान का किराया, बिजली बिल देना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के व्यापारियों ने भी दुकानों को खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जताया। एक तरफ पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया है, दूसरी ओर आम जनता महंगाई से परेशान है। गरीब जनता के सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों में गुस्सा है। इस बढ़ती महंगाई ने महिलाओं की रसोई का भी बजट बिगाड़ दिया है। महिलाओं का यह कहना है कि देश में पहले से कोरोना ने सभी व्यापार और कामकाज पर रोक लगा दी है और अब इस महंगाई की वजह से रसोई का बजट बिगड़ गया है। ऐसे में सरकार को जनता के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जसपुर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर यूनुस चौधरी ने भी
बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार हो गई है। एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ महंगाई की मार, गरीब जनता के सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। सरकार और स्टेट की सरकार, उत्तराखंड की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। महंगाई की बात अगर मैं करूं तो आज चौथे आसमान पर महंगाई है। जिन मुद्दों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब इनकी सरकार, लेकिन आज हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारे इस देश का अन्नदाता सभी इस महंगाई की मार से आज डीजल पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम कहाँ पर हैं? आसमान छू रहे हैं। जो गरीब तबके का आदमी है, खाद्य सामग्री भी आज बहुत महंगी मिल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपना उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।